ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे जीवन में 5 प्रकार के ऋण होते हैं। 5 प्रकार का उधारी लेके हम आए हैं। 5 प्रकार का ऋण हमारा है। मनुष्य को चाहिए कि ये 5 प्रकार के ऋण से मुक्ति पाए। यज्ञ का एक नाम है ऋणोत्सर्ग। जहां ऋण का उत्सर्ग हो जाए वो है यज्ञ। यज्ञ के कई नाम हैं, लेकिन यज्ञ का एक नाम है, बड़ा प्रचलित नाम है, प्रमाणित नाम है यज्ञोत्सर्ग। यज्ञ में उत्सर्ग हो, यज्ञ में हमारे द्वारा किए गए ऋण समाप्त हो जाएं। जितना उधारी करते हो ना जीवन में, संकल्प विकल्प, उसको कहां जाकर के समापन करें? तो यज्ञ उसका समापन स्थल। जहां यज्ञ होता है माताओं बंधुओं, वहां पर हमारे द्वारा किए गए ऋण समाप्त हो जाते हैं। भगवान से आपने एक वादा किया था, जब गर्भ में थे तो भगवान से कहा था कि मैं धरती में आऊंगा तो भगवान का भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, ऐसा कहते हैं। याद किसी को नहीं है, मां के गर्भ में क्या बोला किसी को याद नहीं है, लेकिन जो योगी हैं जिनको याद होता हो वो कहते हैं कि मां के गर्भ में उल्टा टंगे रहते हैं, नरक का जीवन भोगते रहते हैं। तो वो नरक की यातना से मुक्ति पाने के लिए मां श्वास लेगी तब श्वास लेंगे, मां खाएगी तो खाएगा बालक, मां के साथ उसका सब कुछ बंधा होता है। तो उस नरक से बाहर आने के लिए वो प्रतिपल प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक में मत आना पड़े। ये मां का गर्भाशय नरक के समान है, वो अंधेरी कोठरी जहां जीव को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो कुछ सुनता नहीं है। ऐसे अंधेरी कोठरी से मुक्ति पाने के लिए वो बिलबिलाता है, तड़पता है, चिल्लाता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कभी कभी माताओं को ऐसा लगता है कि हमारा बालक पेट में लात मार रहा है, वो उसके बाहर आने की उत्कंठा होती है, बाहर आने की वो छटपटाहट होती है। तो प्रार्थना की जाती, मैं आपका भजन करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं सबके लिए अच्छे भाव रखूंगा, मैं सेवा करूंगा, मुझे जन्म दो, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तो कहीं जाकर किसी घर में किलकारी गूंजती है तो कोई बालक का जन्म होता है। लेकिन कहते हैं जन्मनो जायो वैष्णवी माया, जन्मते ही वैष्णवी माया पकड़ लेती है और वो नाना प्रकार के संबंध और रिश्तों और प्यार और मोह में फंस जाता है, उसमें जकड़ जाता है और भगवान को दिए गए वचन को भूल जाता है। लेकिन जब यज्ञ में आते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं तो कहते हैं कि जन्म गर्भ के अंदर जो दिया गया वचन है उस अपूर्णता का कलंक यज्ञ में आहुति देने से समाप्त हो जाता है। ये यज्ञ भगवान की महिमा, यज्ञ का प्रमाण है। कई प्रकार के कर्जा हैं, एक कर्जा है देखो गर्भ में लिया, एक कर्जा धरती का होता है, धरती का ऋण होता है। ये धरती जिसने अन्न दिया, ये धरती जिसने धारण किया, ये धरती जिसके कारण हम हैं, जो धारती धरती है
उसका ऋण है, मातृभूमि का ऋण है, मां का ऋण है, पिता का ऋण है। मां का ऋण चुकाने के लिए क्या करें, पिता का ऋण चुकाने के लिए क्या करें, गुरु का ऋण है। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसके प्रति हमारा ऋण है, हम उनके लिए ऋणी हैं। तो कहते हैं गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा से वो ऋण से मुक्ति मिलती है। ऐसे सब प्रकार के ऋण, 5 प्रकार का ऋण मनुष्य के ऊपर होता है। ये 5 प्रकार के ऋण को दूर करने के लिए 5 महायज्ञ किया जाता है। सबसे पहला, ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति के लिए जो हम करते हैं वो पहला यज्ञ है। आप इस धरती को गोबर से लिपाई करते हैं, कहीं पर पेड़ लगाते हैं, कहीं स्वच्छता करते हैं। धरती का श्रृंगार करो, पानी की पवित्रता के लिए करो, जल की पवित्रता के लिए जल कुंड की स्थापना करना, कुआं का निर्माण करना, तालाब का उत्खनन किया जाता था पहले, घट में जल की स्थापना करना, कलश बना के पूजा करना, अपने घर में अक्षय पात्र रखना। अपने घर में एक अक्षय पात्र होना चाहिए जिसमें पानी सदा भरा हो। पूजा स्थान में रखो, दरवाजे में रखो, घर में किसी कोने में रखो, रसोई घर में रखो। पहले 2 चीज हमारे घर से कभी खत्म नहीं होता था, एक चूल्हा के आग। सियान लोग बैठे हो, जानते होगे, अभी तो बटन दबाए तो गैस चूल्हा बंद हो जाता है, लेकिन पहले लकड़ी छेना वाला ही चलता था सिस्टम, है ना। माचिस तो जानते नहीं थे, माचिस तो चूल्हा कैसे जलाते थे, उसके घर में आगी मांगने जाते थे कि नहीं जाते थे। दूसरे घर से आग मांग के लाते थे, और कभी कभी वो तुम्हारे घर में आग मांगने आता था। गांव भर में आग का आदान प्रदान होता था, पर हमारे चूल्हे का आग कभी बुझता नहीं था। अग्नि सदा रहती थी घर में, अग्नि सदा घर में रहती थी। हमारे पाटेश्वर धाम में पूज्य गुरुदेव भगवान का जब 1975 में आगमन हुआ तो उन्होंने 2 चीज देख के धुनी जलाई, 2 चीज देख के वहां स्थान बनाया। पहला, वहां जल का कुंड था, अभी भी है, जो गए होंगे देखे होंगे, स्वर्ण गंगा कुंड। वो तब भी था, वो कुंड नहीं था, नाला था, लेकिन वो पानी कभी सूखता नहीं था। लोगों ने कहा ये पानी कभी नहीं सूखता है। गुरुदेव ने कहा चलो अच्छी बात है, यहाँ पानी सदा है। बोले सदा है, तो लो हमने धुनी जला दी, अब आग भी सदा है। तो वहां धुनी जल गई, तब से आज तक जल गई है, कभी बूझी नहीं, अखंड धुनी। और वहां नर्मदा जी अर्थात स्वर्ण गंगा में तब भी जल था, आज भी अनंत जल भरा हुआ है। जहां जल का वास हो, जहां अग्नि का वास हो, वहां लक्ष्मी नारायण का वास हो जाता है। वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वो धाम हम देख रहे हैं, आज वो पाटेश्वर धाम बन रहा है। आपके घर में अग्नि का वास सदा होता था, पानी का वास सदा होता। माताएं कभी पानी से अपने घर को रिक्त नहीं रखती थी, आज भी रखते हो, लेकिन अब छत में रहता है, टंकी में, अब नल वाले हो गए हो। लेकिन जिनके घर में नहीं है तो गली लाइन आ गया है, गली लाइन आ गया है। पहले हंडे में पानी हरदम रहता था, एक पीतल का हौला रहे, उसमें पानी सदा भरे रहे, हैं? पीतल के घघरा में पानी भरा रहे, मटकी में पानी भरे रहे, अपने लिए पानी भरे रहे, गायों के लिए पानी भरे रहे, और चिड़ियों के लिए भी छोटा छोटा कटोरा छत में रखते थे कि पानी भरे रहे। आजकल जितना चाहिए उतना नल में आता है, बटन बंद करो पानी गायब। अभी हम एक गौशाला में गए थे महाराष्ट्र में, अमरावती के पास, तो हमने नया चीज देखा कि वहां गायों को प्यास लगे, गायों को प्यास लगे तो टांकी बना हुआ है, ऐसे टांकी में मुंह कर देते हैं, नल अपने आप चालू हो जाता है, और उतना ही पानी आता है जितना गाय बैल पिए। जैसे मुंह हटाया पानी बंद। मैंने कहा ये क्यों किए हो? बोले पानी बचा रहे हैं। मैं कहा बेचारा जानवर है, कभी प्यास लगे मुंह ही ना टिकाए तो मर जाए। आदमी हो तो समझ में आए, भी तख्ती टांग दो कि यहाँ मुंह टिकाओ तो पानी निकलता है। बोले नहीं, हमारे यहाँ के जानवर सब जान गए हैं। अगर तुम्हारे यहाँ के जान गए, कोई दूसरा जानवर आए तो भूखे मर जाए।
तो बड़ी विचित्र स्थिति है, जल का स्थान और अग्नि का स्थान। पंच महायज्ञ कहता है कि ये जो अग्नि है, जल है, वायु है, धरती है, आकाश है, आकाश की पवित्रता के लिए हम यज्ञ करते हैं, वायु की पवित्रता के लिए हम धूप जलाते हैं, होम देते हैं। ये जितने भी यज्ञ कर्म हैं, प्रकृति के पोषण का जो कार्य है, ये प्रथम यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। पंच यज्ञ में दूसरा यज्ञ भूत यज्ञ है, अर्थात जितने अधिक से अधिक आप जीवों की सेवा करो, जितने जीव की सेवा करो। सर्वप्रथम गोमाता को बढ़िया भोजन दो, गोमाता को पानी पिलाओ, गोमाता की सेवा करो। गाय भूखी प्यासी ना रहे, गाय तृषित ना हो, गाय क्षुधाग्रस्त ना हो, इसका ध्यान जैसे अपने लिए रखते हैं ना, ऐसे और गाय के लिए भी पौष्टिक आहार होना। बस आए एक बोझा सूखा पेड़ा डाल दिए, ऐसे नहीं। गाय के लिए भी जैसे आप अच्छे अच्छे खाते हो ना, अपने बच्चों को च्यवनप्राश खिलाते हो, बादाम खिलाते हो, बाजार जाते हो तो सेव फल केला लाते हो, अपनी गाय के लिए भी कभी सोचा है? हरियाणा पंजाब में गाय के लिए हरा घास हर लोग लगाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा नहीं। मैं यहाँ जितने भी गौपालक हैं उनसे कहूँ, ये सुरभि यज्ञ है, गौ माता के सेवा के संकल्प के साथ हो रहा है। इस यज्ञ से आप एक शिक्षा यह लो कि गौ माता का पालन तो करें, लेकिन गाय के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करें। आज गाय को अच्छा भोजन देते नहीं है और शिकायत करते हैं कि हमारी गाय तो एक पाव दूध देती है महाराज। मैं खुद एक गौशाला चला रहा हूं पाटेश्वर धाम में, श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य। उस गौशाला में हमने गिर, साहीवाल, बड़ी बड़ी गायें नहीं लाई, सब छत्तीसगढ़िया गाय, और प्राय वही सब बच्चा जनती हैं, वही गाय हैं। 12 थी, 12 से आज 60-70 हो गई हैं और आगे और बहुत ज्यादा होने वाली हैं। सब देशी गाय, ये वही गाय हैं जिनको लोग कहते थे कि एक पाव दूध देती है, आधा लीटर दूध देती है। मेरे आश्रम में एक श्यामा नाम की गाय है, छोटी सी गाय है, काले रंग की गाय है, और जब दूध देती है ना माताओं, तो लगता है जितना उसका खून नहीं है उतना दूध देती है। पूरे शरीर में 4 लीटर खून होगा, लेकिन 5 लीटर दोनों टाइम मिला के दूध देती है। इतनी सी गाय, छोटी सी गाय, लेकिन आहार बढ़िया है। प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, जंगल में उनको चराया जाता है, घुमाया जाता है। आश्रम में जाती हैं तो रोज उन्हें कढ़ी चावल भी खिलाया जाता है। दोनों समय पौष्टिक आहार दिया जाता है, जितना उनको आटा चाहिए, जितना गुड़ चाहिए, जितना नमक चाहिए शरीर के लिए, उतना दिया जाता है। बढ़िया पेट भर पानी पीने को दिया जाता है। एक समय जंगल का पानी भी पिलाया जाता है, जो जंगल से बह के आके पानी भरता है ना, जो गायों के सेहत के लिए जरूरी है, वो सब कुछ किया जाता है। बस कृत्रिम गर्भाधान हम नहीं करवाते, किसी प्रकार का कोई टॉनिक का इंजेक्शन गाय को नहीं लगवाते। प्रयास होता है कि हरा चारा और पौष्टिक आहार से उसकी पूर्ति हो। तो घर में गाय तो रखें, लेकिन गौ पालन के सिद्धांत में कहा गया है कि गाय को भोजन तो दो, लेकिन गाय को पौष्टिक आहार भी दो, ताकि गाय ठीक से बच्चा जन्म सके, ठीक से दूध दे सके। आजकल दूध से भी मतलब नहीं कई लोगों को दूध से मतलब नहीं, कहते हम तो गाय रखे हैं, बस दूध की जरूरत ही नहीं है, हम दूध दे तो भला, ना दे तो भला, ऐसा नहीं है। दूध देने वाली गाय का महत्व है, सवत्सा गाय का महत्व है, तो गाय के दूध का महत्व है, तो दूध देने वाली गाय का भी महत्व है। तो दूसरा यज्ञ में कहा गया भूत यज्ञ, जिसमें गाय की सेवा करना, गाय को भोजन देना, कोई भी पशु पक्षी उसको भोजन देना। हमारे यहाँ तो पितर पक्ष में कौवा को भी बड़ा खिलाते हैं, नाग पंचमी में सांप को भी पिलाते हैं कि नहीं, दूध पीता है, दूध देखे हो? निगक के आते हो भिंभोरा में, पीते कि नहीं पिए, देखे एक आध दिन ऐसे लुकाक देखे को 1-2 घंटा कहाँ जाते दूध। हमने तो सुना है कि गाय जो सांप है दूध पीता ही नहीं, हमने ऐसा सुना, पर आप लोग दूध चढ़ा के आते हो। अब बाकी दिन कहीं कोठा में, दुआरी में, दरवाजा में कहीं दिख जाए, तुरंत डंडा लेके मरवा दोगे। और पता नहीं नाग पंचमी के दिन कहां से नाग भक्ति आती, दूध लेके खोजते फिरते हैं किधर भिंभोरा है। ऐसे नहीं,
जीव जंतुओं के प्रति भी दया का भाव हमारे भीतर होना चाहिए और उनकी भी सेवा हमारे द्वारा हो। चींटी को आटे की गोली डालो, नहीं डालेंगे, लेकिन कोई पंडित जी बता दे राहु आ गया है तुम्हारे ग्रह में, चांटी को आटा खिलाओ, तो खोजते हैं कहाँ चांटी मिलेगा। ऐसे नहीं, सहज भाव। गर्मी का दिन आ रहा है, चिड़ियों के लिए पानी रखना चाहिए, थोड़ा सा इतना सा दाना कहीं बिखेर दोगे और चिड़िया आके खा ले तो इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे भूत यज्ञ करना, जीवों के लिए आप जो भी सेवा कर सको वो करो। यहां तक कुत्ते को भी जूठन रोटी देना उसका अधिकार है, कुत्ते का अधिकार होता है जूठा की रोटी, लेकिन वो भी इज्जत के साथ। तो इस प्रकार से जीवों के लिए जो सेवा किया जाता है, जीवों को जो भोजन देता है, जीवों को जो संरक्षण देता है, जो किसी जीव की हत्या नहीं करता, अहिंसा व्रत लेके चलता है, सभी जीव जिससे जीवन प्राप्त करे, किसी जीव को उससे जीवन का कष्ट ना हो, आपके द्वारा किसी जीव को जीवन का कष्ट ना हो, ये भूत यज्ञ। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।